जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। दिस इज लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल फॉर 2x2 मैट्रिक्स या 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन के लिए जो क्रैमर्स रूल लगता है उसको हम देखेंगे। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल का ये लीनियर इक्वेशन है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आपने इस तरह के क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए होंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आप इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो इन मेथड से आपने x और y की वैल्यू सॉल्व की होगी 10th स्टैंडर्ड में। सेम यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बट बाय क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल में आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो? तो आपको x मिल जाएगा dx बाय डी डिटर्मिनेंट के रेशियो से और y मिल जाएगा dy बाय डी डिटर्मिनेंट के रेशियो से। बट ये d dx और dy एक्चुअली में है क्या यहाँ पर, उसको हम समझेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर देखो d क्या है हमारा, a1 a2 b1 b2, मतलब कोएफिशिएंट है। x का कोएफिशिएंट a1 a2, y के कोएफिशिएंट्स b1 b2, उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो वो आपका d हो जाता है। dx क्या है, c1 c2, दैट मीन्स आपका राइट हैंड साइड, और b1 b2, ठीक है। और dy डिटर्मिनेंट क्या है, a1 a2, और यहाँ पर क्या है c1 c2। अब इसमें कंफ्यूजन यहाँ तक होती है लोगों को कि ये याद नहीं रहता कि कौन से डिटर्मिनेंट में कौन से कोएफिशिएंट्स हम इंक्लूड करेंगे। तो इसका याद करने का आसान तरीका हम समझते हैं। आपको देखो डी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको याद रखने में। जो लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट्स है आपके, जो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड ये रहे, ये सारे जो लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट है जैसे a1 a2 b1 b2, ये यहाँ पर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट्स। a1 a2 x का कोएफिशिएंट और b1 b2 ये y के कोएफिशिएंट है, तो ये आपका d होता है। अब dx और dy याद करने के लिए क्या होगा, देखो dx और dy में क्या होता है, जो भी आपका राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म है c1 और c2, वो dx में फर्स्ट कॉलम में आता है। सिमिलरली dy में वही एंट्री सेकेंड कॉलम में आती है c1 और c2। अब dx जब भी हम निकाल रहे हैं तो उसके अंदर हम x के कोएफिशिएंट्स इंक्लूड नहीं करेंगे। जब भी आप dx निकालोगे तो x के कोएफिशिएंट नहीं लिखना है। जैसे हम dx निकाल रहे हैं तो x के कोएफिशिएंट हम नहीं लिखेंगे, बाकी दो कोएफिशिएंट्स हम लिखेंगे, जिसमें हमने c1 और c2 यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है। तो बाकी क्या बचा यहाँ पर b1 b2, तो हम लिख देंगे b1 और b2। सेम जब हम dy लिख रहे हैं तो dy में भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे। जब आप dy लिखो तो आपको y के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने हैं, बाकी के दो लिखने हैं। अब उसमें भी हमने c1 और c2 तो लिख दिया है, तो बाकी क्या बचा है यहाँ पर a1 और a2, तो यहाँ पर लिख दो a1 और a2। इस तरह से आप तीनों डिटर्मिनेंट निकाल लो और इनके रेशियो ले लो। dx बाय डी का रेशियो लोगे तो आपको x मिल जाएगा और dy बाय डी का रेशियो लोगे तो आपको y मिल जाएगा। बट ये आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका जो d डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हो ये d ये नॉन जीरो होना चाहिए। इफ इट इज जीरो यू विल गेट नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो d अगर जीरो आ रहा है तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो मान लो हमें एक एग्जांपल दिया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 26, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम d निकालेंगे। अगर आपका d डिफरेंट फ्रॉम जीरो हुआ तभी इसका सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो d में हम कौन सी एंट्री रखते हैं, आप इसको कंपेयर करके भी अपना a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है। जैसे हमारा a1 यहाँ पर क्या है 2, व्हाट इज अवर b1 इज 5, c1 क्या है हमारा 26। सिमिलरली यहाँ पर देखो a2 क्या है हमारा 5, b2 क्या है -4 और c2 क्या है -1। इस तरह से दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पता कर सकते हो। बट मैंने आपको आसान तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है, उससे आपको याद रखने में ईजी होगा। तो d में हम क्या करते हैं, जो x के कोएफिशिएंट्स है और y के कोएफिशिएंट है, लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट्स रखते हैं हम। तो x के कोएफिशिएंट क्या है 2 5, तो हम यहाँ रखते हैं 2 5। y के कोएफिशिएंट क्या है 5 और -4, 5 और -4, तो इसको निकाल लो। सो 2/2 का डिटर्मिनेंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से निकलता है। सो फर्स्ट विल मल्टीप्लाई द डायगोनल एंट्री, 2 टाइम्स -4 दैट इज -8 माइनस 5 टाइम्स 5 दैट इज 25। सो 25 और 8 कितना हो जाएगा -33। सिमिलरली dx और dy की एंट्रीज लिखेंगे हम।
तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है dx और dy की एंट्री आप किस तरह से याद रखोगे। तो सबसे पहले जब हम dx का डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो उसके लिए पहले हम राइट हैंड साइड एंट्री डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 26 और -1 जो आपका c1 और c2 है वो dx में फर्स्ट कॉलम में आता है और dy में सेकेंड कॉलम में आता है। जब भी हम dx डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं तो उसके अंदर x के कोएफिशिएंट नहीं आते, बाकी दो आते हैं। तो एक तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है और बाकी क्या बचा 5 - 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 - 4। सेम चीज हम y के लिए भी करेंगे। जब हम dy डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं तो उसमें y के कोएफिशिएंट्स नहीं आते और एक हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, तो बाकी क्या बचा 2 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 5। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो तो 26 4 सार कितने होंगे 26 4 सार 4 6 आर 24 104। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा -104 माइनस 1 टाइम्स 5 दैट इज -5, ओके, डिवाइडेड बाय सॉरी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको। सो -104 ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +5। सो -104 + 5 दैट इज -99। सिमिलरली dy डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 टाइम्स -1 दैट इज -2 माइनस 26 टाइम्स 5। तो 26 टाइम्स 5 कितना होगा, इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। 26 टाइम्स 5 5 6 आर 30 5 2 आर 10, सो 130 यहाँ पर आएगा 130। सो -2 - 130 दैट इज -132। ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो dx हमें क्या मिल रहा था, देखो यहाँ पर d हमारा नॉन जीरो आया है तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा dx हमें क्या मिला दैट इज -99। सो -99 अपॉन d क्या है हमारा -33। सो -33, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 33 3 आर 99, तो आपको x की वैल्यू क्या मिली 3। सिमिलरली dy हमारा क्या है दैट इज -132। सो हियर विल राइट -132। d हमारा क्या है दैट इज -33, तो यहाँ पर भी ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। 33 4 आर 132 होता है, तो यहाँ पर आपको y वैल्यू क्या मिलेगी 4। तो हमें x क्या मिला 3 और y क्या मिला 4। इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखना, मान लो आपको अपना आंसर भी वेरीफाई करना है कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपने कैलकुलेट किया है उसके अंदर जो भी आपके दो इक्वेशंस है उसमें किसी भी एक इक्वेशन में आप रखकर x और y की वैल्यू चेक कर लो, आपको राइट हैंड साइड एंट्री मिल जाएगी। जैसे मान लो मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन है 2x + 5y, इसमें वैल्यू रखता हूँ x और y की, तो मुझे क्या मिलेगा 2 टाइम्स हमारा x क्या आया 3, तो x की जगह 3 लिख दो, प्लस 5 टाइम्स y क्या है हमारा 4। तो देखो ये 26 4 आया क्या, तो 2 टाइम्स 3 कितना होगा दैट इज 6, प्लस यहाँ पर 5 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स 4 कितना होगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 26। तो हमें 26 मिल रहा है, पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है x और y की वैल्यू, तो हमने जो x और y निकाला है वो सही है। इस तरह से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पर भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है 2 वेरिएबल का, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम d निकालेंगे। आप कंपैरिजन करके अपने a1 b1 a2 b2 और c1 c2 सारे लिख सकते हो। तो हमारा a1 क्या है यहाँ पर 3, b1 क्या है हमारा -4 और c1 क्या है 1, a2 क्या है हमारा 5, b2 क्या है यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो 1, और c2 क्या है हमारा 17। तो सबसे पहले हम d डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो d में हम क्या लिखते हैं x और y के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। तो x के कोएफिशिएंट क्या है 3 5, y के कोएफिशिएंट क्या है दैट इज -4 और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो 1 तो है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है 3 टाइम्स 1 दैट इज 3 माइनस 5 टाइम्स -4 दैट इज -20। तो ये कितना आएगा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो 20 + 3 दैट इज 23। 23 इज डिफरेंट फ्रॉम 0। आपका अगर d डिफरेंट फ्रॉम 0 है तो आप यहाँ पे लिखते हो एक चीज दैट इज सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है आपको ये सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा जरूर। dx डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो dx और dy डिटर्मिनेंट हम एक साथ लिख लेते हैं। तो dx डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो राइट हैंड साइड एंट्री हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबसे पहले।
तो राइट हैंड साइड एंट्री में क्या करना है आपको, dx में राइट हैंड साइड एंट्री कहाँ आती है, ये जो रहा dx हमारा, यह हमारा c1 और c2, तो राइट dx में हमारा c1 और c2 फर्स्ट कॉलम में आता है और dy डिटर्मिनेंट में c1 और c2 हमारा सेकेंड कॉलम में आता है। फिर जब भी हम dx डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो उसमें x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने हैं, तो हमारे y के कोएफिशिएंट्स क्या है, दैट इज -4 और 1। सेम रूल हम dy डिटर्मिनेंट लिखते समय भी फॉलो करते हैं, मतलब जब भी हम dy डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं तो उसमें y के कोएफिशिएंट्स नहीं आएंगे, और एक हमने ऑलरेडी लिख दिया है तो बाकी क्या बचा, x का कोएफिशिएंट दैट इज 3 5। तो ये सिंप्लीफाई कर लो, 1 1s are 1 माइनस 17 4s are what, दैट इज 68 माइनस 68 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक यहाँ पर बीच में माइनस है और ये -68 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। सो 1 + 68 दैट इज 69। नाउ नेक्स्ट 17 3s are 51 माइनस 5 1s are 5, सो 51 माइनस 5 दैट इज 46। तो यहाँ पर आप dx dy और dz जो आपने निकाला है वो रख दो। तो x क्या है हमारा, dx/d, तो dx क्या निकला हमारा 69, सो 69/d क्या है हमारा, व्हाट इज अवर d, दैट इज 23, सो 23 3s are 69। तो आपको x क्या मिला यहाँ पर, हमें x क्या मिला 3। सिमिलरली dy हमारा क्या है, दैट इज 46, सो 46, d क्या है हमारा, दैट इज 23, सो 23 2s are 46, तो y वैल्यू क्या मिली हमें 2। तो हमारे x वैल्यू क्या आया 3 और y वैल्यू क्या आया 2। So in that way you can simplify, and what you can do over here is you can cross verify your answer also। आप अपना आंसर भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कैसे करेंगे हम, तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लो और उसमें अपने x और y की वैल्यू रख के देख लो। जैसे मैंने ये वाला इक्वेशन लिया है, सो 3 टाइम्स x, हमें x क्या मिला था 3, माइनस 4 टाइम्स y, हमारा y क्या आया था 2। चेक करो ये 1 हो रहा है क्या, तो देखो यहाँ पर 3 टाइम्स 3 क्या होता है 9, माइनस 4 2s are 8, तो ये 1 हो रहा है, मतलब हमारा x और y की वैल्यू सही है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।